देखिए, सुख और दुख दिन रात की तरह होते हैं। जैसे दिन रात होते हैं वैसे सुख आते हैं। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। पर देखो भाइयों, हमारी सोच बहुत मायने रखती है। एक बार क्या होता है, एक रेगिस्तान में एक कबूतर रहता था। वो इतना भूख प्यास से बेहाल था कि उसके पंख जड़ चुके थे, पैर ऐसे ऐसे हो गए थे, बहुत खतरनाक उसकी हालत हो गई थी। फिर उसने आसमान में एक वाइट कबूतर उड़ता हुआ देखा। वो उड़ कर उसके पास आया तो उसने कहा कि तुम देव के भगवान के दूत हो। तो वाइट कबूतर ने बोला ऐसा ही समझ लो। तो उसने बोला कि तो अब आप अपने देव को, भगवान को पूछना कि मेरा ये दुख दर्द कब तक रहेगा। तो उसने कहा ठीक है, पूछूंगा। जब वो देवलोक गया कबूतर, तो एक देवदूत से पूछता है कि उस कबूतर का ये दुख कब तक रहेगा। तो उस देवदूत ने कहा कि 7 साल तक ये दुख झेलेगा। तो वाइट कबूतर ने कहा कि ये पहले ही टूटा हुआ है, मरे हुए के समान है, तो इसका और कोई उपाय नहीं है। तो उसने कहा उपाय है। अगर वो हर परिस्थिति में ये बोले कि जो कुछ है उसके लिए ईश्वर आपका धन्यवाद, तो ये उसका 7 साल का दुख 7 दिन में मिट सकता है। वो वाइट कबूतर फिर उस कबूतर के पास आया और उसको बोला कि भाई जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है तो हर परिस्थिति में बोल, जो कुछ है ईश्वर उसके लिए आपका धन्यवाद। इस शब्द को उस कबूतर ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। 7 दिन तक वो ऐसे ही बोलता रहा। उसके अब चाहे उसको भूख लगती तो बोलती इन सब के लिए ईश्वर धन्यवाद, पैर जलते तो बोलता ईश्वर इसके लिए धन्यवाद, प्यास लगती तो बोलता है ईश्वर इसके लिए आपका धन्यवाद। जब 7 दिन बाद वो वाइट कबूतर उसके पास वापस आता है, उसे देखता है तो वो आसमान में उड़ता हुआ देखता है। तो वो देख के भौचक्का रह जाता है और वो वापस देवदूत के पास जाता है। उसको पूछता है देवदूत के पास कभी एक सब कैसे हो गया। तो उस देवदूत ने कहा कि उसका भाग्य था 7 साल का दुख का। लेकिन अगर वो हर चीज़ के लिए हम ईश्वर को आभार व्यक्त करें तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, और हमारा दृष्टिकोण बदल के हमारा नज़रिया बदल जाता है और हमारा कष्ट कम हो जाता है। हर चीज़, इसलिए हर चीज़ के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए।